Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. ओडिशा के बाद अब पंजाब में भी बीजेपी लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने वाली है। चूंकि शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन को लेकर बात नहीं बनी, इसीलिए पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने ऐलान कर दिया है। जाखड़ ने कहा कि पंजाब की जवानी, किसानी, व्यापारी, मजदूरों और सबके भविष्य के लिए भाजपा ने राज्य में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਕੱਲੇ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਫੈਸਲਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਰਾਏ, ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੜਿਆ ਵਰਗ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਉਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਆ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। इस पूरी कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण है किसान। ये वही अकाली दल है जिसने कृषि कानूनों को लेकर पंजाब में किसानों की नाराजगी को भांपते हुए सितंबर 2020 में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए से 24 साल पुराना अलायंस तोड़ दिया था। किसानों के व्यापक विरोध के बाद मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए थे। उसके बाद पंजाब में 2022 में विधानसभा चुनाव हुए और बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा। तब से अब तक अकाली बीजेपी के रिश्ते सुधर नहीं पाए हैं। हाल में एक बार फिर मांगों की आग किसानों के बीच धधक उठी। एमएसपी पर कानून बनाने की मांग को लेकर किसान एक बार फिर विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। आंदोलन की वजह से पंजाब में नाराजगी है। ऐसे में अकाली दल ने कदम पीछे खींच लिए। पहले चुप्पी साधे रखी और अब खबर आई कि बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी। और खबर आई तो भाजपा ने किसानों के लिए क्या क्या किया है, इसका पूरा ब्यौरा जो है वो जाखड़ ने तुरंत दे दिया। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। सूत्रों की माने तो बीजेपी और अकाली दल के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मतभेद भी था। इस कारण दोनों दलों के बीच गठबंधन पर बात नहीं बन सकी। अकाली दल ने 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव रखा था और बाकी 4 सीटें भाजपा को देने की पेशकश की थी। हालांकि बीजेपी ने बड़ी हिस्सेदारी मांगी थी। बात शायद बन भी जाती, लेकिन पंजाब में किसान फैक्टर इतना बड़ा है कि उसे दरकिनार नहीं किया जा सकता था। आज भले ही तस्वीर कुछ अलग हो, लेकिन अकाली दल ने एनडीए का हिस्सा होते हुए पंजाब में बीजेपी के साथ ही 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि दोनों ही दल बहुत खास परिणाम कुछ हासिल नहीं कर पाए थे, असमर्थ रहे थे। कांग्रेस ने फायदे में रहते हुए कुल 13 में से सबसे ज्यादा 8 सीटें जीती थी। वोट शेयर 40.6% रहा था। वहीं बीजेपी और अकाली दल के खाते में 2-2 सीटें गई थी। बीजेपी का वोट शेयर 9.7% और अकाली दल का वोट शेयर 27.8% रहा था, जबकि आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली और इनका वोट शेयर 7.5% रहा था। आज की स्थिति की बात करें तो इंडिया टुडे के मूड ऑफ द नेशन सर्वे के मुताबिक बीजेपी को इस बार भी 2 सीटें मिल सकती हैं, अकाली को 1 और कांग्रेस आम आदमी पार्टी को 5 सीटें हासिल हो सकती हैं। आप और कांग्रेस फायदे में नजर आ रहे हैं। बता दें कि ये सर्वे हाल में हुए किसान आंदोलन के पहले किया गया था। पंजाब के अलावा एक और राज्य ऐसा है जहां बीजेपी की बात बनते बनते रह गई, ओडिशा में दोनों चुनाव बीजेपी अकेले लड़ेगी, ऐसा ऐलान किया है। 2024 में मित्र दलों में बीजेडी पहली पार्टी है जिसने बीजेपी की शर्तों पर ना कहने की हिम्मत जुटाई है। बीजेपी 20 साल से ओडिशा जीतने में लगी है। कांग्रेस की जगह लेकर नंबर 2 पर तो आ गई, लेकिन नंबर 1 की हसरत दूर ही दिख रही है। ओडिशा के पिछले 10 साल के चुनाव के ट्रेंड ये है कि कांग्रेस का कुछ बचा नहीं तो ओडिशा में बीजेपी धीरे धीरे बीजेडी के वोट खा रही थी। तरक्की बीजेपी की हुई, नुकसान बीजेडी का हुआ, लेकिन इतना नहीं कि लोकसभा या विधानसभा चुनाव जीतने के लाले पड़े। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए भी अनुमान है कि बीजेडी नंबर 1 पर रहेगी। बीजेपी को नंबर 2 से संतोष करना पड़ेगा। अगर सचमुच ऐसा ही हुआ तो मिशन 400 में ओडिशा का कंट्रीब्यूशन कम रहेगा और ये बीजेपी के लिए कोई अच्छे संकेत नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है, आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।